हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 64 से यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने यहाँ तक आप लोग को समझाया हुआ था। अभी हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पर दिया गया है लेंथ कन्वर्सन। अब बेसिकली यहाँ पर आप लोग को ये बात सबसे पहले तो ध्यान में रखनी है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। और यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना होगा कि या तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा या फिर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मैनी सेंटीमीटर इज़ 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक रूल याद रख लेना, जैसे कि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप इजीली बना लोगे। देखो कभी भी अगर आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो याद रखना कि उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा मिलीमीटर में। और कभी भी अगर आप लोग को मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर देना, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आपको कन्वर्ट करने बोला है 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर यही होगा 1/10 सेंटीमीटर। बस यही आंसर होगा 1/10 सेंटीमीटर। हालांकि इसको पॉइंट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो चूंकि नीचे एक जीरो है तो ऊपर में एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बस यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर बस हमें लिख देना है 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, और इसका मतलब क्या हो गया 0.1 सेंटीमीटर, जिसको हम 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर भी कहते हैं। इसको हम 1/10 ही कहते हैं ना। सिमिलरली आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन आपसे और पूछा गया है, बस जो रूल मैंने आप लोग को याद करवाया है यहाँ पर उसको याद रखना। अब यहाँ पर भी देखो हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर भी दो क्वेश्चन है, इसमें भी मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जानी है, बट यहाँ पर 5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो 5 मिलीमीटर के लिए पहले आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर वाला के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो याद रखना है। जैसे मैंने बताया था कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखना। अब यहाँ पर 5 मिलीमीटर है तो कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपली 5 मिलीमीटर लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 5 और नीचे 10 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब नीचे चूँकि एक जीरो है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट कर देना, तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो बस यही इसका देखो यहाँ पर आंसर होगा 0.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अगर मुझे अब 12 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला तो यही रहेगा 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। बस 5 मिलीमीटर के जगह पे हम यहाँ पर 12 मिलीमीटर लेंगे, और यहाँ पर जो 5 लिखे थे इसके जगह पे बस 12 कर देंगे, और नीचे 10 का 10 ही रहेगा, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर रहेगा। अब नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1.2 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर होगा। समझ में आया? तो बहुत ही आसान है, इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को करने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि हाउ मैनी मिलीमीटर इज 5.6 सेंटीमीटर। अब फिर से यहाँ पर अब हमें यहाँ पर उल्टा करना है। देखो अब हमें 5.6 सेंटीमीटर से हमें मिलीमीटर में जानी है, तो मैंने क्या बताया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, यही बताया था। तो यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर है ना, 5.6 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूँगा इसको 5.6 से बस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये इतना मिलीमीटर हो जाएगा। तो कुछ नहीं, बस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा, तो बस 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर करा। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा, पता है, इस तरह से 0 0 इस तरह से आप कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा 56 मिलीमीटर। तो बस इसका आंसर देख लो, यहाँ पर कहीं ना कहीं 56 मिलीमीटर देखो निकाला गया होगा। अब चलो यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, यहाँ पर फिल करना है। या तो मिलीमीटर दिया गया है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, या सेंटीमीटर दिया गया तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है 12 मिलीमीटर बराबर 1.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर बस एक चीज़ नोटिस करना कि जैसे ही हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दे रहा है, और सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर में जाएंगे तो पॉइंट को एक डिजिट आगे खिसकाना। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान के चलो ये वाला है,
अब यहाँ पर मुझे मान के चलो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट जो है ना एक इधर खिसक जाएगा। जैसे यहाँ मान के चलो 0.9 ऐसे लिखा हुआ है, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ आएगा तो इधर तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आंसर 9 रह जाएगा, यानी कि 9 मिलीमीटर। ऐसे समझ में आया? तो यहाँ पर अगर मुझे 70 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर इसमें एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दूंगा। सिंपल शॉर्ट में अगर हम देखें तो एक डिजिट के पहले बस पॉइंट लगा देना, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और पॉइंट के बाद 0 नहीं लेते हैं तो सिर्फ 7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे 134 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके एक डिजिट के पहले पॉइंट कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13.4, और यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2036.0, तो पॉइंट के बाद 0 नहीं लेंगे, इतना ये किस मिलीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके आंसर्स को लिख सकते थे। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर और भी कुछ स्मॉल थिंग्स दिया गया है। इसकी यहाँ पर जैसे देखो लेंथ दी गई है, लाइक इसका यहाँ पर लेंथ 1.5 मिलीमीटर है, इसका 1 मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, लाइक यहाँ पर जैसे देख लो दिया गया है कि 3 ब्लू स्ट्रिप्स रिप्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पर ये स्ट्रिप्स के बारे में जो रिप्रेजेंट करा गया है, ये वाली जो स्ट्रिप्स है, ये बताया जा रहा है कि ये 1.5 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें दी गई है, जैसे कि जो ह्यूमन की हेयर होती है ये लगभग 0.1 मिलीमीटर की इतनी होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसी प्रकार से अगर हम न्यूज़पेपर के थिकनेस की बात करें तो इसके रेंज लगभग 0.05 से 0.08 मिलीमीटर तक होती है। अगर हम मस्टर्ड सीड्स की बात करें तो इसकी थिकनेस लगभग 1 से 2 मिलीमीटर तक होती है। अच्छा, स्मॉलेस्ट आंट स्पीसीज जो कि डिस्कवर्ड करा गया है, जो कि है कैरावारा ब्रूनी, इसकी टोटल लेंथ है 0.8 से लगभग 1 मिलीमीटर इतना, और ये श्रीलंका और चाइना में पाया जाता है। ठीक है ना, कैरावारा ब्रूनी। और यहाँ पर दिया गया है जो स्मॉलेस्ट लैंड स्नेल है, जो स्मॉलेस्ट लैंड स्नेल स्पीसीज़ है जो कि अभी तक डिस्कवर्ड करा गया है, जो है एक्मेला नाना। इसके सेल की डायमीटर 0.1 मिलीमीटर है, जो कि ये मलेशिया में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब सारा मिलीमीटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मिलीमीटर वाला कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है, अब आ जाते हैं सेंटीमीटर वाले कंसेप्ट में। तो जिस प्रकार से मिलीमीटर मैंने बताया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, या फिर 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी अब एक बात याद रखना है कि 1 मीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। अब 1/100 को हम 0.01 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को नीचे हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी मीटर इज़, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो अब 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे ये निकालने के लिए तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी अभी आप लोग को ऊपर बताया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होगा। अब चूंकि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बोला गया है, तो मैं अगर इसको 10 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दूँ तो यहाँ पर भी 10 होगा, और नीचे यहाँ पर 100 का 100 ही रहेगा, तो इतना मीटर होगा। यहाँ से एक जीरो अगर कट जाएगा तो यहाँ पर 0.1 मीटर होगा। ठीक है, 0.1 मीटर। सिमिलरली अब अगर मुझे 15 सेंटीमीटर का निकालना है, तो मैं कुछ नहीं, यहाँ पर बस 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 15/100 हो जाएगा, और नीचे मीटर होगा। अब नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट के पहले बस पॉइंट कर देना, यानी 0.15 मीटर, ये इसका आंसर होगा। देखो 0.15 मीटर है ना। ठीक है, तो बस इस तरह से आप लोग करना, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ इसके अनुसार करना, बहुत ही आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करनी है, तो जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 2 डिजिट के पहले बस पॉइंट लगा देना, तो यहाँ पर 0.36 मीटर होगा। यहाँ पर भी उसी तरह से 0.50 मीटर होगा। और मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो ये जो पॉइंट है 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर 0.89 लिखा हुआ है,
ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर मिटा के अच्छे से साफ से लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0.89, ठीक है, 0.89। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर सिंपली कितना बच जाएगा, 89, ठीक है। पॉइंट यहाँ आ जाएगा, पॉइंट के बाद तो इधर 0 होगा, इधर कोई नंबर ही नहीं है, तो 89 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका आंसर होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी दो, ये पॉइंट 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 207 और यहाँ पर होगा सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर अब देखिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 डिजिट के पहले बस पॉइंट लगा दो, तो 3.25 मीटर आंसर होगा। और अब यहाँ पर हमें 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर से 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा। तो एक तो 4 है और दूसरा डिजिट है नहीं, तो हम खुद से यहाँ पर एक 0 डाल सकते हैं और पॉइंट लगा सकते हैं, और पॉइंट के पहले एक 0 लगा दो, तो इतना यहाँ पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मिलीमीटर डज 1 मीटर। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने मिलीमीटर बराबर 1 मीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर बराबर 1 मीटर होते हैं। तो देखो पहले मुझे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने से पहले ना, मिलीमीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं ऑलरेडी हम ये भी पढ़ चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिनट, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। तो अब अगर मुझे 1/10 सेंटीमीटर का अगर मुझे निकालना हो, 1/10 सेंटीमीटर का निकालना हो, तो यहाँ भी 1/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ अगर 1/10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 0 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ तो 1000 हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ 1/1000 मीटर। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर होगा, ठीक है। 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैन वी राइट 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर। तो यस, बिल्कुल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर। कैसे आया मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक दिया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिया गया है, ठीक है, इससे रिलेटेड अब चीज़ें नीचे दी गई हैं। अब जैसे यहाँ पर जैसे दिया गया है आपका कि जो हमिंग बर्ड है, ये टाइपिकली जो हमिंग बर्ड की जो एग्स होती हैं, ये 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग और 0.9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। इसी प्रकार से जो फिलिपीनी गोबी एक प्रकार का फिश होता है, इसके पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा था ऊपर में, उसकी लेंथ लगभग 0.9 सेंटीमीटर तक होती है, और ये फिलीपींस में ही पाया जाता है, जो कि ये साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्मॉलेस्ट नोन जेली फिश है, जिसका नाम है यहाँ पर इरुकांजी, ये एक इसकी जो बेली की साइज़ होती है ये 0.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक होती है, और इसके जो टेंटिकल्स होते हैं ये लगभग 1 मीटर इतने लंबे होते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो जेली फिश इरुकांजी होता है ना, ये ह्यूमन के लिए बहुत घातक होता है, ठीक है। इसकी जो जहर होती है ना, जेलीफिश इरुकांजी की जो जहर होती है ह्यूमन के लिए बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। आगे है वॉल्फी ऑक्टोपस, ये इसको हम स्टार सकर पिग्मिक ऑक्टोपस के भी नाम से जानते हैं। ये सबसे छोटा ऑक्टोपस इस दुनिया सबसे छोटा जाने जाना वाला ऑक्टोपस है, ठीक है। इसकी टाइपिकल साइज लगभग 1 से 2.5 सेंटीमीटर इतनी होती है, और इसकी जो वेट होती है लगभग 1 ग्राम इतनी होती है, और ये पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर अगला टॉपिक दिया गया है वेट कन्वर्सन। यहाँ पर अब वेट कन्वर्सन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि याद रखनी है, जैसे कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो अब इसी का उल्टा हम बोल सकते हैं कि अगर 1 ग्राम बराबर पूछा जाए कितने kg होते हैं, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1000 kg होता है। तो बस यही बात याद रखना है कि जब भी आपको kg से ग्राम में चेंज करनी हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, और ग्राम से kg में कन्वर्ट करना हो तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करना। अब जैसे देखो यहाँ ग्राम से हम मुझे kg में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 5 ग्राम इक्वल टू 5 इंटू 1/1000, ठीक है, इतना kg। तो ये हो जाएगा 5/1000 हो जाएगा, 5/1000 होगा इस तरह से, 5/1000
केजी, ठीक है। तो अब नीचे यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे तो 5 तो एक डिजिट हो गया, 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दो तो 0.05 केजी इसका आंसर आएगा। ये देख लो, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स इन 10 ग्राम। तो 10 ग्राम, जैसे हमने 5 ग्राम का निकाला, इसी प्रकार से अगर मुझे 10 ग्राम का निकालना है, केजी में कन्वर्ट करना है, तो इस बार भी जैसे कि यहाँ पे देखो 5 ग्राम था तो मैंने यहाँ पर 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाया, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करो, यहाँ पर भी 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, तो 1 2 3 और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो इतना केजी में ये कन्वर्ट हो गया। देखो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया। प्रोसेस वाइज बनाना रहेगा तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया ऐसे बना लेना, शॉर्टकट तरीके से ऐसे बना सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अब अगर मुझे 254 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा तो फिर से अब हम 254 लिखकर 3 डिजिट के पहले पॉइंट कर देंगे, तो 1 2 3 यहाँ पर बस पॉइंट लगा दो और 0 लगा दो, ये हो गया बस केजी में कन्वर्ट। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और प्रोसेस वाइज बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे। प्रोसेस वाइज कैसे करेंगे, तो इसको बस हम जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 1 मिनट इसको मैं पहले मिटा लेता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा समझ में आए। अब जैसे मुझे मान के चलो इसी को प्रोसेस वाइज बनानी है, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 केजी, ठीक है। अब मुझे इतना ग्राम का निकालना है, 254 ग्राम का निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 254 इंटू 1/1000 केजी, ऐसे लिखूँगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 254 अपॉन 1000 केजी। अब तो यहाँ पर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.254 केजी, ठीक है। तो इस तरह से बनाना, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिर से हमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दिया गया है, तो इसमें भी बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब भी मुझे ग्राम से केजी में अगर मुझे जाना होगा तो मैं 3 डिजिट के पहले पॉइंट कर दूंगा, तो 1 2 3 यहाँ पर बस मुझे पॉइंट कर देना है, तो 0.465 ये हो गया इसका आंसर। फिर यहाँ पर भी वैसे 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, तो 6 8 है, तीसरा डिजिट यहाँ पर है ही नहीं तो 0 लगा देंगे और यहाँ पर पॉइंट कर देंगे और फिर एक 0 लगा देंगे, तो इतना केजी में ये कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर जो नंबर है 1560, पहले हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 1560 और 1 2 3 बस यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना और केजी लिख देना, बस हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है 7, यहाँ पे लिख लेना पहले 704, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया लिखने में। यहाँ पर भी पहले ऐसे लिख लेना 704 और यहाँ पर भी 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा के इधर एक 0 लगा देना और इतना केजी लिख देना। अब मुझे केजी से ग्राम में जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि ये जो पॉइंट है ना, ये 3 डिजिट इधर आ जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 056 तो पॉइंट के पहले 0 हमने नहीं लिया, तो ये पॉइंट इधर से 3 डिजिट आगे आ जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पर एक डिजिट और लगेगा यानी 0 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 560 केजी होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो सिंपली क्या करना, 56 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 नंबर है, 2 0 आया, 2 0 2 0 कट गया, देखो 560 आया ना, वही चीज़ है। अब यहाँ पर भी वैसे ही है, 3 डिजिट उधर जाएगा, ठीक है, 3 डिजिट इधर आएगा पॉइंट, तो यहाँ पर 2 और 5 ये तो लिखेंगे और 3, 1 मिनट, यहाँ पर 3 डिजिट इधर आ जाएगा तो एक डिजिट 5 हो गया, ठीक है, एक डिजिट पॉइंट के बाद 5 है और 2 डिजिट और चाहिए तो डिजिट्स नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ पर 0 लगाना पड़ा, तो बस ये इसका यहाँ ग्राम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये ग्राम में कन्वर्ट हुआ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर देख लो दिया गया है कि जैसे 10 kg बराबर 10,000 ग्राम होता है, 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, 0.1 kg बराबर 100 ग्राम होगा। इसको आपने निकालने के लिए भी सीखा है कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो यहाँ पर दिया गया है कि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है, या फिर इसी का उल्टा करना होगा। तो याद रखना कि 1 मिलीग्राम इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 1/1000 ग्राम। तो कभी भी
मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट होगा तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो यही आ जाएगा ना 0.001 ग्राम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर रुपये और पैसा कन्वर्सन दिया गया है, तो ये आपको पता ही होगा कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 पैसे इक्वल टू ₹1/100, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 1 रुपया बराबर 100 पैसा तो 1 पैसा बराबर 1/100 रुपीज़ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अब अगर आपको 75 पैसे को अगर बोला जाए कि 75 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 75 को 100 से डिवाइड कर देंगे, या फिर 1/100 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पॉइंट में कन्वर्ट कर दो तो ये 0.5 रुपीज़ में आएगा आंसर। ठीक है, रुपीज़ में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमें रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट करना है या फिर पैसा को रुपीज़ में। अब जैसे 10 पैसा बराबर कितना रुपया होगा, तो यहाँ पर ध्यान समझना। देखो एक चीज़ यहाँ पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1 पैसा इक्वल टू 1 पैसा बराबर होता है 1/100 रुपीज़ में आता है। ठीक है, ये रुपीज़ में होता है। तो अगर मुझे 10 पैसा करना होगा तो कहीं ना कहीं 10 से इस तरह से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट के पहले यहाँ पर पॉइंट आएगा, मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.10, ये रुपीज़ में आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना कि जब भी पैसा को रुपया में कन्वर्ट करना होगा तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना होगा, और रुपया को पैसा में चेंज करना होगा तो 2 डिजिट आगे पॉइंट चला जाएगा। जैसे पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बच जाएगा। ठीक है, मतलब 0.05 रुपीज़ बराबर 5 पैसा होगा यहाँ पर। इसी प्रकार से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 36 पैसा यहाँ पर हो जाएगा, 36 ही ना बचेगा यहाँ पे। इसी प्रकार से ये पॉइंट अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर सिर्फ 50 बच जाएगा। ठीक है, 50 पैसा इक्वल टू 0.05 रुपीज़। अब मुझे पैसा को रुपया में चेंज करना है तो 2 डिजिट पॉइंट इधर कर देंगे तो 1-2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.99 रुपीज़ में आएगा। ठीक है, 0.99 रुपीज़। ठीक, ये रुपीज़ में आ जाएगा। और पैसा को फिर से रुपया में चेंज करना है तो 2 डिजिट पॉइंट इधर आएगा, यानी 2 पॉइंट रुपीज़ यहाँ पर हो जाएगा 2.50। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके आंसर्स को कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है कि 1970s में मसाला डोसा का जो कॉस्ट था ना, सिर्फ 50 पैसे था। आज के समय में ये 50, कहीं कहीं मिनिमम 50 रुपये तो लेता ही है, मैक्सिमम 200, 250, 500 जितना चाहे, हर जगह पे अलग अलग रेट होता है। ठीक है, मिनिमम 50 रुपया हो गया, कहाँ 50 पैसे में मसाला डोसा मिलता था। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले एक बनाना का कॉस्ट लगभग 20 से 25 पैसे इतना होता था। आज के समय में ये 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया दर्जन हो गया है, समझ रहे हो। इसी प्रकार से बोला गया है कि एक मुट्ठी पुदीना का जो रेट था 1970s का बात करा जा रहा है, वो लगभग सिर्फ 2 पैसे था। आज ये लगभग 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया तक हो चुका है। ठीक है, 2 या 3 पैसे था। और 1 केजी राइस का कॉस्ट 2.45 रुपीज़ था 1970s में। समझ लो उस समय कितने कम प्राइस में मिलती थी, और आज के समय में यही देख लो कितना महंगा, हज़ारों हज़ार में आता है ना। तो यहाँ पर बस एक फैक्ट दिया गया था, समझ में आ रहा है। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, लोकेटिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। आगे के वीडियोज़ में हम आगे ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं इनको भी बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।